नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप वीडियो का टाइटल, थंबनेल और ये इंटरफेस देख करके समझ चुके होंगे कि आज अपन जो बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि आप रिमाइंडेड एग्जाम दे रहे हैं बैच 2019-20 के स्टूडेंट्स, उनके लिए सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में कल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आने में विलंब हुआ है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसकी वजह से, लेकिन आज के दिन भी आप यदि इन तीनों वीडियोस को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी इसी के नेक्स्ट तुरंत बाद आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी और उसके बाद हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइएगा, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइएगा देखते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन अकाउंट टू द कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। ये 20 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि पैनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक जूस का रेगुलेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है एंड इसके फंक्शंस को भी आप डिस्क्राइब कीजिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। हर एक क्वेश्चन का एक वैल्यू आपके लिए है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो रिमाइंडेड एग्जाम्स हैं, उसमें आपसे अप लेवल के क्वेश्चंस को बहुत कम पूछने की संभावना होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ईच मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, इसके जो सब डिविजन हैं उनमें से प्रत्येक डिवीजन 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको कोई 4 को अटेम्प्ट करना होता है। यानी ये क्वेश्चन जो है वो भी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। क्लियर। जिसमें आपसे पूछा जा सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पूछा जा सकता है, कोरोनरी ब्लड सप्लाई के बारे में पूछा जा सकता है, और फेमोरल के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास में लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टेस्टोस्टेरोन एंड प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ईच 10 मार्क्स। यानी इसमें से अपने को कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स रहेगा। देखिए ये अनुमानित क्वेश्चंस हैं, इन पे अपन ने क्या किया है, एक थोड़ा सा अनुमान लगाया है, विश्वास जताया है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, जिन स्टूडेंट को वाकई में ये समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक को पढ़े किस टॉपिक को ना पढ़े, तो ये 10-11 क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। जिस प्रकार से लास्ट ईयर के बच्चों को भी बहुत ज्यादा हेल्प अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज से मिलता है। क्लियर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट ब्लड कंपोनेंट एंड फंक्शंस, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बता दीजिए और इसके फंक्शंस के बारे में बताइएगा। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एंड टिश्यू बाय चार्ट, यानी कि चार्ट के रूप में आपको सेल के टिश्यूज, सेल और टिश्यूज के बारे में समझाना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास में राइट अबाउट स्किन एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, यानी कि स्किन के बारे में पूछेगा और उसके डायग्राम को भी आपसे प्रिपेयर कराएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में आपके एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी के आप एनाटॉमी बताइए एंड वेरीफाई आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, और आपको इसके यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी किस प्रकार से यूरिन को फॉर्मेट किया जाता है किडनी के द्वारा, या उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 20 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर आप ये क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है
जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक में से क्या चीज पढ़नी है, तो उनके लिए एक रामबाण साबित होता है ये हमारी सीरीज, जिसमें अपन डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको बेनिफिट श्योरली मिलेगा, 101% आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन आपको इनकी स्टडी अच्छी तरीके से करके जानी है। आपके पास आज का टाइम है, 10 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, अच्छी तरीके से देखें, और तब जाकर के आपके एग्जाम में आपको कुछ इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें राइट शॉर्ट नोट पूछा है, एनी 5 पर करना है और एनी 4 पर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ सकता है, पैंक्रियाज के बारे में पूछ सकता है, हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में पूछ सकता है, टैकीकार्डिया और ब्रैकीकार्डिया के बारे में पूछ सकता है। कार्डियक साइकिल का जो 5 नंबर में आएगा वो एक चार्ट के रूप में आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिफाइन कर देते हैं तो वेरी बेस्ट। नेक्स्ट आपसे स्प्लीन और स्टमक के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको लीवर फंक्शन टेस्ट में केवल आपको क्या बताना है कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से अपन इसको प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आपसे डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ सकता है। ये आपके हुए क्वेश्चन 5, और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ सकता है या किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। Describe structure and function of liver and add note on the composition, function and regulation of the secretion of bile। आपसे पूछेगा कि आपको डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, यानी लिवर का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद में एक नोट आपको ऐड करना है कंपोजिशन एंड फंक्शन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, और आपकी सीक्रेशन ऑफ बाइल के बारे में। ठीक है, यानी कि सीक्रेशन ऑफ बाइल जो है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, इनके बारे में भी आपको इसी क्वेश्चन में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको 20 मार्क्स में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा, यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप असमंजस्य में है कि हम पढ़ें क्या, हमें करना क्या है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एसके पैरामेडिकल क्लासेस के द्वारा ये बताए गए कुछ क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार देख करके जाएं, आपको ये एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन ईच 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का है, इनमें से आपको डिफरेंशिएट करने को पूछेगा, कई 4 को पूछने वाला है। ठीक है, तो ये अनुमान है कि आपसे कुछ पूछा जा सकता है थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में, कि ये होते क्या है, इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनको डिफरेंशिएट कीजिए। एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपके पास में डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिडस में डिफरेंशिएट पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है, कि व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस एंड व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसी के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन क्या होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है सीएनएस एंड पीएनएस के अंदर जो अपन बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछेगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। स्केलेटल एंड स्मूथ मसल फाइबर्स के बारे में पूछेगा कि इनमें क्या अंतर है, स्केलेटल फाइबर्स क्या काम करते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स क्या काम करते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये क्या कॉन्शियस होते हैं या नॉन कॉन्शियस होते हैं, तो उन चीजों के बारे में आपको यह डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ये हो सकता है आपसे 5 मार्क्स की जगह इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए इसको एक तरीके से अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें आपसे पूछा है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी 2 ईच 10 मार्क्स, यानी आपको इनमें से कई 2 को समझाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डिफाइन रेस्पिरेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, रेगुलेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, यानी आपको बताना है कि रेस्पिरेशन का क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, रेगुलेशन और फैक्टर्स क्या होते हैं इसके रेस्पिरेटरी रेट के। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका मार्क्स आपसे 10 भी हो सकता है और कभी कभी ये 20 मार्क्स में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पूछा जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर बताना है और उसके फंक्शंस बताने हैं, कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, लेकिन कभी कभी आपसे मेल भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार मेल को भी आप एक बार देख करके जरूर जाए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द एनएमजे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पूछ रहा है, एंड इट्स इवेंट टू द एनएमजे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। जब नर्व इंपल्स का
ट्रांसमिशन होता है तो उस समय कौन कौन से इवेंट्स एनएमजे पे होते हैं उनके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन से हो सकता है आपके लिए क्वेश्चंस देखने को मिले क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी पार्ट पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द नेफ्रॉन से पूछ सकता है। ये ईच क्वेश्चन कितने का है? 5 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें से पूछेगा कितने? 4 के बारे में पूछेगा। नेफ्रॉन के बारे में पूछ सकता है, लंग्स के बारे में पूछ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ सकता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 2018-19 के मेन एग्जाम के अंदर कि स्पाइनल कॉर्ड से ही क्वेश्चन था लेकिन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया था, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को आप अच्छे से पढ़ करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इट्स रोल इन हियरिंग। हियरिंग में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द एक्सियल आर्टरी क्या होती है। नेक्स्ट आपका इंसुलिन और ईसीजी पर एक बार नोट आया था 10 मार्क्स का, लेकिन मैं यहाँ 5 मार्क्स में मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ज्यादा कमी होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन बीपी से भी रिलेटेड आपको पूछा गया था लास्ट ईयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे क्या है आने की संभावना कम है क्योंकि लास्ट ईयर ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार ब्लड प्रेशर को भी आप एक बार देख करके जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड ऑफ हार्ट इन डिटेल। आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है और वो भी डिटेल में करना है हार्ट के। एंड नोट ऑन द रेडियक नर्व एंड सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम, ये सुटेबल है, सुटेबल डायग्राम। आपको इसकी जो रेडियक नर्व होती है उनके बारे में बताना और एक सुटेबल डायग्राम भी आपको बनाना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20 मार्क्स में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि नंबर ऑफ 1 डिजिट में है, जिनके कोई भी सब डिविजन्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख करके जरूर जाएं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें एक्सप्लेन वेरीफाइड ईच 5 मार्क का है। फंक्शन ऑफ जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स की बात हो रही है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड गोल्जी एपरेटस एंड यूरिनरी ब्लैडर और देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है आपके क्वेश्चन 11 तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें क्योंकि कल के पेपर में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, बहुत जल्द एसके पैरामेडिकल क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स और माइक्रो बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स बहुत जल्द अवेलेबल होने वाला है। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।